हेलो एंड वेलकम टू द क्रो माइंड। रिच डैड पुअर डैड। आप सभी ने ये बुक के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा या इस बुक को कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। ये एक ओल्ड क्लासिक बुक है जिससे इस साल 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी 10 चीजें जो रिच डैड पुअर डैड के बुक में से हम लोग सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अभी यहाँ पे योर सेल्फ फर्स्ट का मीनिंग होता है कि हमें सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए। पे करना है इन द सेंस ऑफ पैसे से नहीं, इन द सेंस ऑफ नॉलेज, इन द सेंस ऑफ स्किल्स। हम हमारे लाइफ में कुछ ऐसे स्किल्स, ऐसे नॉलेज सीख सकते हैं कि जो अगर हम लोग यूज करते हैं तो उससे हम लोग $1,000,000 बना सकते हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप कोर्सेज देख सकते हो और आप YouTube पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे बहुत सी चीजें सीख सकते हो कि जो आपको लॉन्ग टर्म में पावरफुल बना देगी। लेकिन अक्सर लोग इस चीज का गलत मतलब निकाल लेते हैं। पे योर सेल्फ फर्स्ट का मीनिंग वो समझ बैठते हैं कि हमें खुद को ही पहले कोई गिफ्ट देना चाहिए, जैसे कोई महंगा मोबाइल फोन या फिर कोई बाइक या फिर कोई ऐसी चीज जो कि हमारी लायबिलिटी है। लेकिन वो लोग खुद में ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचते भी नहीं है, कोई बुक पढ़ते नहीं है, कोई कोर्स ज्वाइन करते नहीं है या फिर कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीजें नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें करनी है यानी कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, कोर्सेज सीख सकते हैं या फिर कोई भी एक नई स्किल सीख सकते हैं कि जो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा दे और जिससे हमें बेनिफिट हो। लेसन नंबर 2, प्लान फॉर सेविंग। अक्सर हम लोग हमारी इनकम को सेव ना करते उसे हम लोग यूज कर देते हैं। हम लोग महंगा मोबाइल, कपड़े, ब्रांडेड चीजों के पीछे भाग के हमारा इनकम, हमारा पेमेंट को पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं और ये पैसे यूज करने के बाद हम हमारे जिंदगी से एक बहुत सी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम वही पैसे को सेव करें, उसे इन्वेस्ट करें और उसमें से हम लोग एसेट जनरेट करके उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, अगर आप पैसे को सेव करते हो तो वही पैसा आपको आपके बुरे वक्त में सेव करेगा। लेसन नंबर 3, बाय लग्जरियस लास्ट। आपको आपके लाइफ के अर्ली पीरियड में कोई भी लाइबिलिटीज या कोई भी लग्जरियस चीजों के पीछे नहीं भागना है। आजकल के इस पीरियड में ज्यादातर लोग तो शो ऑफ करने के लिए ही चीजें लेते हैं, ऐसी ब्रांडेड चीजें कि जिसका आपके लाइफ में कोई भी एक मेजर इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ हम वही चीजें दिखाकर शो ऑफ करते हैं और वही शो ऑफ के कारण हम हमारे लाइफ के गोल्डन अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। आपके लाइफ के अर्ली पीरियड में आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए मैक्स टू मैक्स सेविंग के ऊपर, सेविंग से होने वाली इनकम को इन्वेस्ट के ऊपर। रादर देन ब्रांडेड चीजों के पीछे ना भागते हुए वही पैसा अगर आप सेव करते हो और इन्वेस्ट करते हो और यही सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपको आपके लाइफ में एंड में बहुत ही ज्यादा फायदा देने का काम करेंगे। लेसन नंबर 4, रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज। कभी कभी अनकॉन्शियसली हम लोग हमारे एक्सपेंस को हमारे कंट्रोल में नहीं रख पाते। जैसे कि कोई चीज है जिसे हम लोग ना चाहते हुए भी उसे ले लेते हैं। जैसे कि अगर शॉपिंग मॉल में गए तो ना चाहते हुए भी वहां पे कोई एक टी शर्ट ले ली। वैसे ही सेम टू सेम हमारा अनकॉन्शियसली जो कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोगों को कम कर देना है। साथ ही साथ एक मंथली एनालिसिस और मंथली बजट के साथ हमें हमारे पैसों को प्रॉपर यूज करना भी है। अगर आप ये चीज करते हो तो आप बहुत सारा एक्सपेंस और लायबिलिटीज को रिड्यूस कर दोगे अपने डे टू डे लाइफ। लेसन नंबर 5, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। लाइफ के अर्ली पीरियड में आपका पूरा फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, ना कि अर्निंग पे। ज्यादातर कंडीशंस में ऐसा होता है कि हम लोग अर्निंग के चक्कर में कोई जॉब में फंस जाते हैं और कोई नई स्किल या फिर कोई नया नॉलेज नहीं सीख पाते और वहीं पे हम लोग स्टक होने के बाद 4-5 साल के बाद वहीं पे फंसे रह जाते हैं। रादर देन ये चीज करने से अच्छा है कि आप कोई ना कोई स्किल सीखे और आपका पूरा फोकस हो यहाँ पे लर्निंग पे। जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो उसके साथ साथ आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। जब आप कोई चीज अर्न करने जाते हो तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज है क्या, उसके लिए आपके पास स्किल्स है क्या, इसे पूरा टैली कर ले। और साथ ही साथ वो चीज अगर आपके पास में नहीं होगी तो उसे आप पूरी तरह से सीख ले। बहुत से कोर्सेस अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, आप उसे रीड कर सकते हो और बहुत सी नई नई चीजें आप सीख सकते हो जो आपकी अर्निंग को इनफाइनेटली बढ़ा सकता है। लेसन नंबर 6, बी इन कंट्रोल ऑफ इमोशन। कभी कभी हम हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को हमारे इमोशन के बेसिस पे ले लेते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमें उस चीज में लॉस का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारे इमोशंस हमारे लिए दुश्मन का काम करते हैं। ना चाहते हुए भी हम लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जिसमें हमें कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें हमारे इमोशंस को अच्छी तरह कंट्रोल करते आना चाहिए।
हमें उनके कंट्रोल में नहीं लेकिन हमारे इमोशंस को हमारे कंट्रोल में रखते आना चाहिए, जिसके कारण हम हमारे डिसीजंस सही तरीके से ले सके और जिनके कारण हमें फायदा हो। लेसन नंबर 7, बी अ गुड लिसनर। बिजनेस हो, रिलेशन हो या फिर हो फाइनेंस, कभी कभी एक्साइटमेंट में आकर हम लोग सामने वाले का ना सुनते हुए कोई काम कर जाते हैं और उसके रिजल्ट ये होते हैं कि हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। अगर लाइफ में किसी की भी कोई भी बात अगर आप अच्छे से सुन लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो और उसे अकॉर्डिंग से अगर आप एक्शंस लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है अपने लाइफ में। रादर देन आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सुन लीजिए और उसे समझ लीजिए और उसके बाद ही अपनी कोई डिसीजन लीजिए। लेसन नंबर 8, रीइन्वेस्ट एक्सेस कैश जनरेटेड बाय एसेट्स। तो कभी कभी हम लोगों को कुछ फायदा हो जाता है, कोई कंपनी डिविडेंड दे देती है या फिर हमें स्टॉक्स में फायदा हो जाता है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक में से आए हुए पैसे का आईफोन ले लिया या फिर गाड़ी में इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो ऐसा ना करते हुए वही पैसों को हमें और भी स्टॉक्स लेने में या फिर और भी शेयर्स लेने में लगा देने चाहिए। जितना आपको फायदा हो रहा है, आपके एसेट से पैसे जितने आ रहे हैं उसको आपको यूज करना है, उसे यूटिलाइज करना है और भी एसेट्स बिल्डअप करने में। ऐसे में फायदा ये होगा कि आपके एसेट्स की लेवल और एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने का काम करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके इतने एसेट्स कैसे बन गए। लेसन नंबर 9, सराउंड योर सेल्फ विथ स्मार्टर पीपल देन यू। आपने ये चीज कभी ना कभी तो सुनी ही होगी कि आपके हैबिट्स और आपके गोल्स ये डिपेंड होते हैं आपके दोस्तों पे, आपके सराउंडिंग में रहने वाले लोगों पे। आप आपके आजू बाजू रहने वाले 4 लोगों का एवरेज होते हो, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए कि जो आपसे स्मार्टर हो, आपसे रिचर हो और आपसे अच्छे हो। ऐसे लोग की जो आपको हर रोज पुश करे, मोटिवेट करे अपने गोल्स की तरफ जाने में। अगर आप ये चीज कर सकते हो तो आप अपने लाइफ में 4 कदम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि यही लोग आपके गोल्स को और आपके हैबिट्स को बहुत ही इंप्रूव करने में मदद कर देंगे। और लेसन नंबर 10 है, रीड अ लॉट। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, रीडर्स आर द लीडर्स। यानी कि अगर आप बुक्स पढ़ते हो, अगर आप डेली रीडिंग हैबिट्स रखते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लाइफ में आगे बढ़ने से। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे तो उतना ही आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो और आपकी नॉलेज को आप बढ़ा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और ऐसे ऐसे जॉनरों के बुक्स पढ़िए कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प या कोई भी ऐसी सेक्टर में पढ़िए कि जहाँ पे आपकी रुचि हो, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप 6 मंथ तक रोज डेली कोई ना कोई बुक या फिर कोई ना कोई आर्टिकल अगर पढ़ सकते हो तो पढ़िए, तो आपको ही पता चल जाएगा कि 6 मंथ्स में आपकी नॉलेज और आपकी विजडम में कितनी ग्रोथ हो चुकी है। तो ये कुछ 10 लेसन्स मैंने आपको बताए जिस बुक से, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि एक ओल्ड क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक है जिसे आप पढ़ सकते हो। और मेरा तो कहना है कि अगर आप इसी बुक को लेके अपनी रीडिंग हैबिट को स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से आपकी रीडिंग हैबिट को आगे ले जा सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में जो आपके लिए मैं लेके आऊंगा आपके सेल्फ हेल्प के ऊपर द क्रो माइंड इस चैनल पे। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।